अक्रिस्टलीय ठोस से तो कोई मतलब ही नहीं था ना। क्रिस्टलीय ठोसों में दोष, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष उत्पन्न करने के लिए 3 तरीके से दोष उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने बताया था, पहला क्या है, अवयवी कणों की क्या कर दो, अव्यवस्था कर दो। दूसरा क्या था कि कोई अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाए। और तीसरा था कि उसमें कोई हम अशुद्धि मिला दें। तो क्रिस्टलीय ठोस में पहला दोष है वो है आपका रिक्तिका दोष। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है रिक्तिका। रिक्ति बेटा किसे कहते हैं, रिक्ति कहते हैं खाली जगह के लिए। ठीक है, अगर खाली जगह करना है तो वहां से किसी न किसी को वहां से हटना पड़ेगा, है ना। परिभाषा है, क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित व नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष में घनत्व कम हो जाता है। देखो कैसे, ये हमारा क्रिस्टल था, इसमें से यहाँ से एक अवयवी कण अपना निश्चित व नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया तो वहां पे खाली जगह उत्पन्न हो गई। इसे हम कहते हैं रिक्तिका दोष। इस दोष में क्या होता है बेटा, जो क्रिस्टल का घनत्व है वो कम हो जाता है। कैसे हो जाता है कम, सूत्र होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान कहते हैं भार के लिए, है ना। अब ये बताओ, जो अवयवी कण है उसका कुछ ना कुछ तो भार होगा, कुछ ना कुछ तो वजन होगा। अगर वो क्रिस्टल से चला गया तो क्रिस्टल में कुछ तो अंतर पड़ेगा उसके वजन में, है ना। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है कि घनत्व बढ़ेगा तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। अगर घनत्व घट रहा है तो द्रव्यमान भी घटेगा। अब द्रव्यमान क्या है, वजन है। जब छोड़ के गया क्रिस्टल से बाहर अवयवी कण तो कुछ ना कुछ वजन कम हुआ। जब वजन कम हुआ तो घनत्व भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात आ गई समझ में, ठीक है। तो क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित व नियमित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी, इसमें क्या है, इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल निर्माण के समय जब कोई अवयवी कण अपना निश्चित व नियमित स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चला जाता है तो इस प्रकार उत्पन्न दोष को हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। इस दोष में घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी बदलता नहीं है। देखिए ये क्रिस्टल है आपका, ये आपके अवयवी कण हैं, ठीक है। अब ये जो चार ये दे रखे हैं अवयवी कण, इनके बीच में ये चार जो दे रखे हैं ना, 1 2 3 4, इनके बीच में जो स्थान है वो कहलाता है हमारा अंतराकाशी स्थान। तो ये यहाँ पर जो अवयवी कण था, यहाँ पर जो अवयवी कण था उसने अपना निश्चित स्थान छोड़ दिया और कहाँ गया, अंतराकाशी स्थान में आ गया। कहाँ गया, अंतराकाशी स्थान में आ गया। और इसी अंतराकाशी स्थान में जो अवयवी कण उपस्थित हो गया, इसी को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष, ठीक है। अब इसमें देखो अवयवी कण बाहर नहीं गया है, इसमें अवयवी कण बाहर नहीं गया है क्रिस्टल से, बल्कि उसने अपना स्थान दूसरी जगह बैठ गया। मान लो आप बस पे यात्रा कर रहे हैं, आप बस से नीचे नहीं उतरे, बल्कि आपने एक सीट छोड़ी और दूसरी सीट पे जाकर बैठ गए, तो कोई फर्क पड़ेगा, वजन तो उतना ही रहा बस के ऊपर, ठीक है। तो अवयवी कण अपना निश्चित व निश्चित स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, बल्कि कहाँ चला जाता है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। और इस दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो इसमें जो घनत्व है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बदलेगा नहीं। बदलता कब, जब अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चला जाता, ठीक है, समझ में आ गया। और ये दोनों दोष आपके अनआयनिक ठोसों में पाए जाते हैं। अनआयनिक का मतलब है जो आयनों के रूप में नहीं है, ठीक।